Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain Chapter 8 of Class 11th NCERT book exercise 8.2. Question number 28. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, दो नंबर्स का सम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या 6 टाइम्स है. हमें शो करना है कि दोनों के दोनों नंबर्स हैं वो इतनी रेशो में आएंगे. तो हमें ये रेशो प्रूफ करनी है. सबसे पहले हमें जो गिवन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. दो नंबर्स का सम, तो हम नंबर लेट कर लेते हैं. लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. अभी हमें गिवन है कि जो सम है टू नंबर्स का वो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है. तो पहले हमें ज्योमेट्रिक मीन लिखना पड़ेगा. तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी. अब हम जहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों नंबर का सम, इन दोनों नंबर्स का सम ए प्लस बी किसके इक्वल है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स, तो जहाँ पे लिख देंगे 6. अब हमें क्या करना है, जहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे. जहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे. तो जहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर एंड 6 रूट ए बी का होल स्क्वेयर. तो जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लग जाएगा, हमारी आइडेंटिटी होती है a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू 6 रूट ए बी है. तो जहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले 6 का स्क्वायर भी होएगा और साथ में रूट ए बी का स्क्वायर. रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36 और जहाँ पे आ जाएगा साथ में ए बी. जहाँ पे ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख देंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab. अब हम क्या करेंगे, 2ab को इस साइड लेके चले जाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जहाँ पे भी ए बी वाली टर्म है और जहाँ पे बी वाली टर्म है. तो 36 ए बी माइनस 2ab. तो जहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 में से 2 माइनस करेंगे. तो जहाँ पे आ गया 34ab, क्योंकि जहाँ पे भी ए बी था जहाँ पे भी ए बी, तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं. अब ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है 34ab. अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हम इस वैल्यू को बनाएंगे नेगेटिव में, तो इसको पहले हम ऐसे ही रख लेते हैं. अब हम इस स्क्वायर से एक नेगेटिव फार्मूला बनाते हैं. तो जहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके स्क्वायर कंप्लीट करेंगे. तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए -2ab और साथ में वही नंबर प्लस 2ab इक्वल्स टू 34ab. अब हमें जहाँ पे नेगेटिव फार्मूला बनाना है, नेगेटिव फार्मूला हमें क्यों बनाना है, क्योंकि जहाँ पे जो रेशो प्रूफ करनी है वहाँ पे प्लस और नेगेटिव साइंस है, तो हम उसको प्रूफ करेंगे. इसलिए हमने जहाँ पे नेगेटिव के लिए स्क्वायर कंप्लीट करा है. तो जहाँ पे हमें पता है जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है. तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया. 2ab को हम उस साइड ले जाएंगे, तो 34ab माइनस 2ab. देन a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू है वो आ गई 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32ab. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे. तो जहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट और 32 के ऊपर भी आ गया हमारा स्क्वायर रूट. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और a माइनस बी जहाँ पे हमारा सिंपल ऐसे ही आ जाएगा एंड 32 है. तो हम इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं. तो 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 पे जाएगा 4,
तो जहाँ पे पेयरिंग बन रही है 2 2 की, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 बाहर आ जाएगा 4 एंड √2, और इनके ऊपर हम अलग अलग रूट लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी a प्लस बी इक्वल्स टू 6√ab। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन प्लस वाला साइन तो हमारे पास जहाँ पे चाहिए था वो हमारे पास वैल्यू आ रखी थी, हमें नेगेटिव चाहिए था। तो हमने जहाँ पे क्या करा, स्क्वेयरिंग करने के बाद जहाँ पे वैल्यू निकालने के बाद स्क्वायर रूट कंप्लीट करा। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो साथ में लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 6√ab एज इट इज़, अपॉन में a माइनस बी इक्वल्स टू 4√2 रूट ऑफ ab। हमें इनको ऐड करना है, तो जहाँ पे पॉजिटिव b है नेगेटिव b है कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस a हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो 6√ab प्लस 4√2 और साथ में है ab। तो ये हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2a इक्वल्स टू 6√ab 4 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको एज इट इज़ रख लेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इसका बाकी का पार्ट अगले पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व करा था और ये इक्वेशन बनाई थी 2a की। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 6√ab और a माइनस बी इक्वल्स टू 4√2ab। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव a है तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव a और नेगेटिव a हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पे भी b पॉजिटिव है, जहाँ पे भी p पॉजिटिव है, तो t2 भी आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे, पहले आएगा 6√ab और उसमें से सब्ट्रैक्ट होएगा 4√2 और ab। तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। हमें प्रूफ करनी थी रेशो, तो a की रेशो और b की रेशो, इनको रेशो में लिख लेते हैं। तो रेशो में लिखते हैं तो फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं। तो 2a/2b इक्वल्स टू 6√ab प्लस 4√2ab अपॉन, आप पहले भी इसको कॉमन निकाल सकते हो, हम जहाँ पे इकट्ठा इसको कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। अपॉन में आएगा 6√ab माइनस 4√2 एंड √ab। अब जहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा a/b इक्वल्स टू। अब हम देखते हैं जहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे √ab है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। साथ में कौन से नंबर कॉमन निकलेंगे, तो जहाँ पे है 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 4 को 2 × 2। तो जहाँ पे 2 को हमने कॉमन निकाला और अंदर टर्म्स बचती हैं 3, बीच में प्लस का साइन एंड 2√2, और अपॉन में सेम मेथड √ab जहाँ पे भी है यहाँ पे भी कॉमन निकाल लिया। जहाँ पे भी 6 था तो अब साइन चेंज होएगा जस्ट, बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। तो जहाँ पे आया 3 माइनस 2√2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, √ab भी कैंसिल हो जाएगा। तो a/b की जो वैल्यू है वो आ गई 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2। यही हमें प्रूफ करना था, इनकी रेशो। तो हम रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2 हैंस प्रूफ। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड हमें क्या करना था कि दो नंबर्स का जो सम है वो ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है
और शो करना था कि उन नंबर्स की जो रेशो है वो इसके इक्वल होएगी। सबसे पहले हमने जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया, फिर सम ले लिया दोनों नंबर्स का सम क्या था 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग करने के बाद जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, स्क्वेयरिंग करने के बाद फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद हमारी फाइनल वैल्यू आ गई थी ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल्स टू 34ab। फिर हमने जहाँ पे क्या करना था, पॉजिटिव के लिए हमारे पास वैल्यू थी, हमें नेगेटिव भी चाहिए, तो हमने क्या करा, इसका नेगेटिव का स्क्वायर कंप्लीट करा। नेगेटिव का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, -2ab और +2ab करेंगे। तो इससे हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। 2ab को हम इस साइड लेके इसको सॉल्व करा तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करा और 2a की वैल्यू फाइंड कर ली। इक्वेशन नंबर थर्ड में 2a की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास 2b की वैल्यू आ गई। तो हमें रेशो चाहिए थी इनकी, फिर हमने क्या कर लिया, इनको अपॉन में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिखा। तो फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमारे जहाँ पे जो नंबर्स कट रहे थे उसको कट करा और जहाँ से हमने टर्म्स कॉमन निकाल ली। आप टर्म्स को पहले भी कॉमन निकाल सकते हो, मैंने जहाँ पे बाद में निकाला है, इजी मेथड जो लगे उससे आप कर सकते हो। फिर हमने क्या करा, जहाँ पे कॉमन निकालने के बाद इनको कैंसिल कर दिया तो a/b की वैल्यू आ गई 3 + 2√2 अपॉन b इक्वल्स टू 3 - 2√2। और ये हमारी रेशो हो सकती है, तो हमारी जो रेशो थी यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। अब हम चलते हैं 29th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29th, इफ a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between the two positive numbers, prove that numbers are a plus minus root of a plus g and a minus g। हमें जहाँ पे गिवन क्या है, हमें जहाँ पे गिवन है कि अगर a और g क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर के बीच, हमें प्रूफ करनी है ये वाली टर्म। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अर्थमेटिक मीन हमारा a वो किसके इक्वल होता है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में भी करा है a + b/2। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे a + b से क्या करेंगे, 2 को उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा a + b इक्वल्स टू 2a। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, देन हम क्या करेंगे, हमें गिवन है ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ab और वो किसकी इक्वल है, g के, क्योंकि वो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो g का स्क्वेयर आ जाएगा और रूट ab का होल स्क्वेयर, तो जहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो g स्क्वेयर की वैल्यू आ गई ab। अब ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। हमें जहाँ पे क्या बताना है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, गिवन है जी अर्थ a और g क्या है, अर्थमेटिक और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच के नंबर्स हैं और हमें प्रूफ करनी है ये वाली चीज़। हम क्या करेंगे कि जहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, a + b की वैल्यू हमारे पास थी वो पुट कर देंगे 2a का स्क्वायर एंड -4 ab की वैल्यू हमारे पास है g का स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर और साथ में -4 g स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a - b स्क्वायर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 4 था 4 को कॉमन निकाल दिया क्योंकि 4 इन दोनों के साथ है, तो a स्क्वायर - g स्क्वायर हमारी टर्म्स अंदर बचती हैं। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a - जो b स्क्वायर है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया और इक्वल्स टू 4 को भी हमने एज इट इज़ लिख लिया, a स्क्वायर - g स्क्वायर। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हम कंपेयर कर लेते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर और g स्क्वायर जहाँ पे तो किसके इक्वल होता है a + b a - b, तो जहाँ पे लिख देंगे a + g एंड a - g। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए दोनों बोथ साइड्स क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो a - b का होल स्क्वायर एंड 4a + g, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है इसलिए हम ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं। तो जहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो a - b की जो वैल्यू है वो आ गई रूट ऑफ
4 a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो अब हमारे पास ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी एंड ये सेकेंड और ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो जहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 2a, ये वाली इक्वेशन अपॉन में a माइनस बी रूट ऑफ 4a प्लस जी और a माइनस जी। ऐड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पे आ जाएगा हमारा 2a, 2a हमारा किसकी इक्वल आ गया, 2a प्लस 4a प्लस जी एंड a माइनस जी। तो ये आ गई हमारी 2a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2a है तो इसको कैंसिल करेंगे। 2 को हमने जहाँ पे ऐसे ही लिख लिया 2a को, जहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकालने के बाद हमारी टर्म बचती है जहाँ पे a, क्योंकि जहाँ पे रूट 4 था तो रूट 4 भी 2 होता है, वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो a की वैल्यू आ गई a प्लस जी एंड a माइनस जी और उसके ऊपर रूट। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें प्रूफ करना था कि जो नंबर्स हैं मतलब कि a और b वो क्या हैं, उन इसके इक्वल होंगे, प्रूफ करना है। तो हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू क्या आती है, 2a माइनस a। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2a माइनस a की वैल्यू जहाँ पे लिख देंगे, बट वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो a प्लस रूट ऑफ a प्लस जी एंड a माइनस जी। अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी। 2a में से a माइनस करेंगे तो आ गया a माइनस रूट a प्लस जी एंड a माइनस जी। अब हम देखें तो जहाँ पे जो a की वैल्यू आई है वो आई है वहाँ पे प्लस का साइन है, और जो b की वैल्यू आई है वैल्यू सेम है बट जस्ट एक साइन का चेंज है, नेगेटिव साइन है। तो हमारे पास क्या आ गया, a की हमें ये प्रूफ करना था कि जो नंबर्स हैं तो a b की जो वैल्यू आई है वो किसकी इक्वल आ गई, a प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस जी एंड a माइनस जी। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं। हमें गिवन था कि जो a और g है वो अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच। हमें ये वाली टर्म प्रूव करनी थी, तो हमने पहले लिख लिया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए बी, और वो हमें गिवन है g के इक्वल। हमने स्केयर कर दिया तो स्केयरिंग करने के बाद ए बी की वैल्यू आई। फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab। ये आइडेंटिटी हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, और साथ में हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी भी है। हमने जहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद 4 कॉमन निकाला, फिर हमने जहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी लगा दी ये वाली, और फिर मैंने जहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाना था, स्क्वायर को हटाना था, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दिया। a माइनस बी की जो वैल्यू आई है और जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन थी उनको ऐड करना, ऐड करने के बाद हमारे पास 2a की वैल्यू आई, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल करा तो a की वैल्यू हमारी आ गई a प्लस रूट ऑफ a प्लस जी और a माइनस जी। फिर हमें क्या करना था, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब हमें b की वैल्यू चाहिए थी, तो b की वैल्यू मैंने पहले जहाँ से निकाल दी, तो 2a माइनस c आ गया, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट ओपन करा, कैंसिल करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। b और a की वैल्यू में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जहाँ पे नेगेटिव साइन है और जहाँ पे पॉजिटिव, तो हमें नंबर्स को प्रूव करना था, तो दोनों नंबर्स हमारे इसके इक्वल आ गए, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं 30th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया
present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour। हमें जहाँ पे गिवन है कि एक नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया हैं एक कल्चर में वो हर 1 घंटे के बाद डबल हो जाती हैं, और अगर वहाँ पे टोटल जहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं 30 हैं अभी के लिए, तो ओरिजिनली 30 हैं। हमें फाइंड करना है कि कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे सेकेंड आवर के एंड के ऊपर, फोर्थ आवर के एंड के ऊपर और nth आवर के एंड के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो ओरिजिनली हैं वो हो जाएगा 30, और हर 1 घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं, तो वो हो जाएगी R की वैल्यू, बैक्टीरिया आफ्टर एवरी आवर R इक्वल्स टू 2। ये दोनों हमें गिवन है, A की वैल्यू 30 है और R की वैल्यू है 2। हमें फाइंड करना है सेकेंड आवर की एंड के ऊपर कितने बैक्टीरिया होंगे, फोर्थ के ऊपर और nth के ऊपर। तो सबसे पहले अगर प्रेजेंटली जहाँ पे क्या है 30 है, मीन्स के A1 की वैल्यू आ गई, तो 1 घंटे के बाद A2 बैक्टीरियाज और 2 घंटे के बाद A3। हमें 1 घंटे के बाद नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है 2 घंटे के बाद। तो 2 आवर्स के बाद हमारा जो बैक्टीरिया है वो A3 के इक्वल होंगे। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, AR का स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 1 आवर के बाद बैक्टीरिया नहीं पूछे हैं, हमें 2 आवर के बाद पूछे हैं। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख के उसको एज ही रखेंगे, 2 के साथ निकालेंगे, तो 2 आवर्स के बाद हमारे बैक्टीरिया A3 होंगे। उसकी वैल्यू पुट करी, A हमारे पास है 30, R की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, मीन्स के 2 आफ्टर 2 आवर्स, यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 2 आवर्स कितने बैक्टीरिया होंगे 120। फिर हमें जहाँ पे बताया गया है कि फोर्थ के बाद हमें कितने बैक्टीरिया होंगे, तो 3 घंटे के बाद अगर A3 हैं, 2 घंटे के बाद अगर A3 हैं, तो 3 घंटे के बाद होंगे A4 एंड 4 के बाद A5। तो 4 के बाद अगर A5 है तो A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, तो जहाँ पे आ जाएगा 4, पावर 1 कम हो जाती है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है इसको। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट करेंगे 30 है और R की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 4, 30 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16, 16 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 480, मीन्स कि आफ्टर 4 आवर्स 480 बैक्टीरियाज होंगी। फिर हमें फाइंड करना था nth आवर के बाद, nth आवर है तो हम कैसे लिखेंगे, n+1 इक्वल्स टू AR n। A की वैल्यू पुट कर देंगे 30 और R की वैल्यू 2 की पावर n, तो nth आवर के बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो होंगे 30 2 की पावर n। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे गिवन था नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक सर्टन कल्चर में हर 1 घंटे के बाद डबल होते हैं। अगर टोटल बैक्टीरिया फर्स्टली क्या है 30 हैं, उसके बाद हमें बताना है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंटली हैं तो वो A हो जाएगा। हर 1 घंटे के बाद कितने हो रहे हैं बैक्टीरिया, डबल हो रहे हैं, वो R की वैल्यू, तो हमें 2 घंटे के बाद निकालनी है पहले। तो फर्स्ट अगर क्या है प्रेजेंटली इतने हैं, 1 आवर के बाद A2 होंगे, 2 आवर के बाद A3 होंगे। A3 की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल होती है, AR का स्क्वायर। A की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया आ जाएंगे 120। फिर हमें निकालना था फोर्थ के बाद, तो 3 आवर्स में A4 होंगे, फोर्थ आवर में A5, तो A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जहाँ पे हमारा आंसर आ गया 480। फिर हमें फाइंड करना था nth आवर, nth आवर के लिए निकालना है, तो हमने जहाँ पे लिखा an+1 इक्वल्स टू AR की पावर n, क्योंकि जहाँ पे पावर 1 कम होती है, तो जहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया इसका 32 की पावर n। तो nth आवर के बाद हमारे बैक्टीरिया होंगे 32 की पावर n। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 31st क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31, बट विल रुपीज़ 500 अमाउंट टू इन 10 years after its deposit in a bank
विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। हमें जहाँ पे बताना है कि वट विल, जो 500 अमाउंट हमने क्या करी है, एक बैंक में डिपॉजिट करी है, अमाउंट क्या हो जाएगी 10 ईयर्स में कितनी होएगी। अगर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं एक बैंक में और हमें एनुअल इंटरेस्ट पे करी है वो 10% का और कंपाउंड एनुअली, हमें जहाँ पे फाइंड करनी है अमाउंट। तो सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिट कितनी करी गई है बैंक में, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो है 500 रुपीज़। हमें जहाँ पे क्या करना है, 10 ईयर्स के बाद बतानी है कि अमाउंट कितनी होएगी। तो आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर हम निकालें तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर N। N हमारा टाइम होता है, R हमारा रेट होता है, P प्रिंसिपल और A अमाउंट। तो जहाँ पे लगाएंगे, प्रिंसिपल हमारे पास है 500, जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं या फिर क्रेडिट में, तो वो हो जाती है हमारी प्रिंसिपल। देन 1 प्लस R बाई 100, तो रेट है हमारा 10%, 10% इंटरेस्ट से साथ दे रहा है, पावर n, तो 1, 0 से 0 कैंसिल, 500 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई 10 रहा। अब हम इसको लिखेंगे एज इट इज़। 1 बाई 10 को हम लिख सकते हैं 0.1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 500 इंटू 1.1। फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 ईयर निकालेंगे। तो आफ्टर 2 ईयर की अमाउंट निकालनी है, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला, प्रिंसिपल हमारे पास 500 है और जो हमारे पास लास्ट ईयर की अमाउंट थी वो हमारे पास कितनी थी, जहाँ पे प्रिंसिपल जो लास्ट ईयर का हमारी अमाउंट होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाती है। तो जहाँ पे आ जाएगा 1.1 और जहाँ पे सेम फॉर्मूला 1 प्लस 100 बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 500 1.1, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 10 को 0.1, तो आ जाएगा 500 1.1 और 1.1। फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 500 1.1 था, 2 ईयर के लिए 1.1 की पावर 2 होगी। अब हम 3 ईयर के लिए भी निकाल लेते हैं आफ्टर 3 ईयर। तो 3 ईयर के लिए अगर हम निकालें तो 500 1.1 लास्ट ईयर की अमाउंट प्रिंसिपल है और ये वाला फॉर्मूला सेम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 500 1 प्लस 1 की पावर 2, मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया, और 1 प्लस 1 बाई 10, तो आ जाएगा 500 1.1, क्योंकि जहाँ पे इसको करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। सेम मेथड, 0.1 को 1 से ऐड करेंगे तो 1.1, तो पावर होगी 3। 3 ईयर्स के लिए हमारा जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 500 1.1 की पावर 3। तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी होएगी, आफ्टर 10 ईयर्स, तो हम जहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 500, तो 1.1 की जो पावर है वो होगी 10। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या गिवन था, एक जहाँ पे रुपीज़ है 500 वो डिपॉजिट करे गए हैं एक बैंक में, और हमें बतानी है कि अमाउंट कितनी होएगी 10 ईयर्स के बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। हमने जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करा, डिपॉजिट मनी थी 500, तो वो प्रिंसिपल है। 1 ईयर के बाद जो हमारी अमाउंट होएगी वो हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आई 500 इंटू 1.1। हमने इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करा है, यहीं पे रखा है। 2 ईयर के बाद जो हो जाएगी वो 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर हो जाएगी। 3 ईयर के बाद जो होएगी 500 इंटू 1.1 की क्यूब। मीन्स कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 500 1.1 की पावर 10। तो ये हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और इसमें हमें यही फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 32 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32, इफ AM एंड GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन एंड जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और वो हमें गिवन है 8 और 5। प्रूफ हमें करना है, हमें जहाँ पे obtain करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, A प्लस बी बाई 2 के इक्वल्स टू 8। तो हमें अर्थमेटिक मीन का जो रूट गिवन था वो 8 के इक्वल था, हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखा और 8 के इक्वल रखा। फिर हमें गिवन है ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ AB, और वो है इक्वल 5 के। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्केयर करेंगे। तो स्केयरिंग ऑन
बोथ साइड। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो AB का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो AB की जो वैल्यू है वो आ गई 25। और जहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू 8, 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 8 16। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ पे होता है सम ऑफ द रूट्स और प्लस का साइन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो x और इक्वल्स टू रखते हैं 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमारा जहाँ पे अगर देखें तो ये दो है नंबर, उनका सम आया है 16 और प्रोडक्ट आया है 25, तो जहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स है 16 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 25 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी हमारी, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें गिवन था अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8 और 5 गिवन थे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया, 8 के एक रखा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाया, 5 के एक रखा। तो जहाँ से 2 को स्टार लेके a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करी, और यहाँ पे स्केयरिंग करने के बाद ए बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने जनरल फॉर्म लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। सम ऑफ द रूट्स गिवन था 16 निकाला था हमने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 25, वैल्यूज पुट करी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।